नमस्कार साथियों, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गांधी जी का वो कौन सा फार्मूला था जिसने कि भारत को एक स्वरोजगार की तरफ, स्वावलंबन की तरफ एक कारगर हथियार साबित हुआ, एक कारगर फार्मूला साबित हुआ। इसलिए अंत तक आप इस वीडियो पे बने रहिए। साथियों, आपको तो पता ही है कि अंग्रेज़ों ने पूरे लगभग 200 साल तक हिंदुस्तान पे राज किया और इस दौरान उन्होंने यहाँ के जो संसाधन थे उसका पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया। यहाँ पे उन्होंने लंबी लंबी रेलगाड़ियों की लाइनें बिछाईं, टेलीग्राफ ऑफिस बनाए, पोस्ट ऑफिस बनाए और कई तरह के हिल स्टेशंस बनाए। वो यहाँ की जनता के लिए नहीं बनाए, ना यहाँ की जनता की भलाई के लिए बनाए, बल्कि अपने प्रॉफिट और अपनी सुख सुविधा के लिए बनाए। उन्होंने लंबी लंबी रेलगाड़ियाँ बनाई और इससे उन्होंने क्या किया कि जितने भी हमारे संसाधन थे ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन करके उनको जल्दी से जल्दी द्रुत गति से ताकि वे कलकत्ता एयरपोर्ट में पहुंचा सके और वहां से फिर वो इंग्लैंड को भेजा जा सके। वे यहाँ से कच्ची सामग्री ले जाते थे, जैसे कपास हो गया, चाय पत्ती हो गई। यहाँ से वे लकड़ियाँ ले जाते थे, कीमती इमारती लकड़ी ले जाते थे और फिर उन्हें रेलगाड़ियों में लाद करके सीधा कलकत्ता के बंदरगाह तक ले जाते थे और वहाँ से फिर वे सीधा इंग्लैंड ले जाते थे। इंग्लैंड में वहाँ पे उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, टिम्बर उद्योग थे, कागज़ की फैक्ट्रियाँ थी और वे वहाँ पर इस फर्नीचर को, इन बेशकीमती लकड़ियों को वहाँ के बाज़ार में बेचते थे और भारी मुनाफा कमाते थे। पेपर मिलों में वे इन लकड़ियों से कागज़ बनाते थे और भारी मुनाफा कमाते थे। यहाँ से वे कच्ची ऊन ले जाते थे, यहाँ से कच्चा कपास ले जाते थे और उस कपास से वे परिष्कृत करके और प्रोसेसिंग करके अच्छा कपड़ा बनाते थे अपनी वहाँ मिलों में, जिनसे वहाँ मिलें चलती थी उनकी, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता था। फिर उस कपड़े को वो बड़ी ऊंची कीमत पर मार्केट में बेचते थे और कई गुना कीमतों पर यह हमारे हिंदुस्तान में बेचते थे। यहाँ से वे चाय पत्ती ले जाते थे और चाय पत्ती को फिर इंग्लैंड में वहाँ पे पैकिंग करते थे और फिर उसी को कई गुना रेट पर मार्केट में बेचते थे और हिंदुस्तान में भी बेचते थे। इसी तरह से कई और चीज़ें हैं, मिर्च है, मसाले हैं और कई तरह के संसाधन हैं, यहाँ से वे ले जाते थे और फिर ऊंची कीमत पर मार्केट में बेचते थे। जो भी उन्होंने हिल स्टेशन बनाए हैं, जैसे मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ऊटी या शिमला बनाए हैं, वो यहाँ की टूरिस्ट को या यहाँ के टूरिज़्म को फैलाने के लिए नहीं बनाए, उन्होंने अपने ऐशो आराम के लिए बनाए हैं। जब भी हमारे देश में भीषण गर्मी होती थी तो ये उन पहाड़ियों में चले जाते और वहाँ उनके ये आराम की जगह होती थी। कई कई हिल स्टेशन में तो उन्होंने रेल की पटड़ी तक बिछाई, जैसे शिमला और दार्जिलिंग। इन अंग्रेज़ों ने क्या है कि हमारे देश में फूट डालो और शासन करने की नीति अपनाई और हमें हिंदू और मुस्लिम के झगड़े में उलझा कर रख दिया। कांग्रेस पार्टी को, जो कि एक तरह से सभी धर्मों की पार्टी थी, उसे हिंदू धर्म की पार्टी बना करके दुष्प्रचार किया गया। किसानों से अवैध तरीके से ज़मीन छीनने के लिए इन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया, जो कि 1896 में बना था, जिसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम कहते थे। इसके अंतर्गत वे किसानों से ज़मीन छीन लेते थे बिना मुआवजा दिए हुए। उनको बहुत जगह ज़मीन की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे रेल की लाइन बिछाने के लिए, अपने ऑफिसेस बनाने के लिए, डाकतार ऑफिसेस बनाने के लिए इत्यादि। इन्होंने जो भी पोस्ट ऑफिस बनाए हैं या डाकतार की जो तार खींचे हैं, टेलीग्राम बनाए हैं, वो यहाँ की भलाई के लिए नहीं बनाए गए। उन्होंने ये इसलिए बनाए हैं ताकि वे पूरे देश पर अपने शासन कर सकें और अपनी तेज़ गति से या द्रुत गति से संचार माध्यमों का उपयोग करके वे जल्दी से जल्दी अपनी सूचना का आदान प्रदान कर सकें। सन 1857 में जबकि पहला जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय हमारे जो जितने भी राजे महाराजे थे से वो सब एक थे और सन 57 की विद्रोह के बाद जब अंग्रेज़ों ने उसको किसी तरह से कुचल दिया, तब उन्होंने
यहाँ के राजा महाराजाओं को अपने साथ लाने की सोची। उनको खुश करने के लिए उन्होंने उन्हें कई तरह की पदवियाँ देना आरंभ किया, जैसे राजाधिराज, महाराज, राजा और सर की उपाधि देना शुरू किया। बड़े बड़े समारोह में इन राजा महाराजाओं को 31 तोपों की सलामी, 21 तोपों की सलामी, 11 तोपों की सलामी दी जाती थी और इनको इज्जत बख्श दी जाती थी। इनको असीमित अधिकार दिए गए थे ताकि ये जनता से टैक्स वसूल कर सके और उन पे इसके लिए वे जनता पर कई तरह के अत्याचार भी करते थे। तो इस तरह से ये जो अंग्रेज़ थे वो यहाँ पर बिजनेस करने के उद्देश्य से आए थे और यहाँ के रिसोर्सेज को बाहर बेच करके वे भारी मुनाफा कमाना चाह रहे थे। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत लौटे तो यहाँ इन्होंने भारत की स्थिति को बहुत दयनीय देखा, इसलिए उन्होंने सबसे पहले पूरे देश का भ्रमण किया। उस समय हमारे देश में 95% जो लोग थे वे गांव में रहते थे और हमारी जो गांव की अर्थव्यवस्था थी जो वो स्वावलंबी थी, परंतु लोग बहुत गरीब थे। यहाँ के कपास उत्पादन को और यहाँ के जो हथकरघा उद्योग को अंग्रेज़ों ने बुरी तरह से तबाह कर दिया था। तब गांधी जी ने एक नया फार्मूला दिया, चरखा उत्पादन और हथकरघा उत्पादन, साथ साथ तकली से सूतरी बनाना। गांधी जी को पता था कि ये हथकरघा के लिए, तकली के लिए और चरखा के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है और उस समय लकड़ी बड़ी आसानी से हर जगह उपलब्ध हो जाती थी। चरखा बनाने के लिए, तकली बनाने के लिए, हथकरघा के लिए एक कारीगर की ज़रूरत होती थी जो कि उन्हें कारपेंटर के रूप में हर जगह उपलब्ध था। इस तरह से कारपेंटर को नौकरी मतलब मिल गया और यदि ये चरखा ख़राब होता तो ये कारपेंटर उसको आराम से ठीक ठाक कर लेता है। चरखा उत्पादन से सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कपास प्रोडक्ट को मतलब फलने फूलने में अवसर मिला और इससे क्या है कि कपास जो प्रोडक्ट को लोगों ने बड़ी मात्रा से उत्पादन करना शुरू कर दिया। इससे हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन मिला और तकली से और चरखे से एक भेड़ पालन का भी प्रोत्साहन मिला। भेड़ पालन से काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला। अब कम से कम जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो अपने लिए तन ढकने के लिए भी कपड़ा उत्पादन कर सकते थे। एक समय ऐसा था कि जब हमारे लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, उनको अंग्रेज़ों से मतलब लाए गए, विदेश से लाए गए महंगे कपड़े पहनने पड़ते थे। तो गांधी जी ने यही चरखा का जो फार्मूला दिया ताकि घर घर में चरखा हो और उससे कपड़ा, दर्री, मोटा कपड़ा, जो धोती और दन, कंबल, कोट इत्यादि को बनाया जा सके। इससे ये होता था कि कम से कम यहाँ के निवासियों को तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाता था और सर्दियों में ठंड से बचने के लिए वे कंबल, कोट, दन, स्वेटर इत्यादि का उपयोग कर सकते थे। तो ये था गांधी जी का फार्मूला जो कि हमारे देश में लोगों को एक स्वरोजगार के लिए, स्वावलंबन के लिए और आत्मनिर्भर के लिए उन्होंने इंडिया को सक्षम बनाया। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।